भूतिया घाट एक ऐसा स्थान है जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, आत्माओं के रहस्यमय किस्सों में भी पसरा हुआ है। गांव के लोग इस घाट को श्रापित मानते हैं, जहां भटकती आत्माओं की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती हैं। रमेश और विक्रम, दो साहसी दोस्त, इस स्थान के पीछे छिपे सच को जानने के लिए यहाँ कदम रखते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह जिज्ञासा उन्हें एक ऐसे डरावने सफर पर ले जाएगी, जहाँ रहस्य, भय और अदृश्य शक्तियाँ उनका इंतजार कर रही थी। क्या वे इस भूतिया स्थान से बचकर निकल पाएंगे, या ये घाट उनका अंत बन जाएगा? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भूतिया घाट। रात का समय था, घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सन्नाटा हर दिशा में पसरा हुआ था। तेज हवा के झोंकों से पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं, मानो किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही हो। रमेश और उसका दोस्त विक्रम बाइक से उस कुख्यात भूतिया घाट की ओर जा रहे थे। भाई, ये रास्ता सच में डरावना है, चलो जल्दी निकलते हैं, विक्रम ने घबराते हुए कहा। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब कहानियां हैं, कुछ नहीं होता, डरपोक मत बन। अचानक उनकी बाइक का इंजन जोर से खड़खड़ाने लगा और बाइक रुक गई। दोनों हैरान थे, चारों तरफ घना अंधेरा था। अब क्या करें, यहाँ कोई मदद भी नहीं मिलेगी। विक्रम की आवाज में डर झलक रहा था। रमेश ने फोन की टॉर्च जलाई और बोला, चल बाइक को धक्का देकर थोड़ा आगे ले चलते हैं, शायद कोई ढाबा मिल जाए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें पेड़ों के बीच हल्की हल्की रोशनी दिखी। देख, वहाँ कोई है, रमेश ने उत्सुकता से कहा। तू पागल है क्या, वो कुछ और भी हो सकता है, विक्रम ने पीछे खींचते हुए कहा। लेकिन रमेश नहीं रुका, दोनों रोशनी की ओर बढ़ते गए। वहाँ एक पुराना खंडहर जैसा मकान था, जिसकी खिड़कियाँ टूटी हुई थी और दरवाजा जंग लगा था। यहाँ कोई रहता होगा, रमेश ने धीमी आवाज में कहा। नहीं भाई, चल वापस चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, विक्रम ने पसीने से तर होते हुए कहा। तभी दरवाजा खुद ब खुद चील की आवाज के साथ खुल गया। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हुआ, विक्रम हकलाने लगा। अंदर चलते हैं, रमेश ने साहस दिखाते हुए कहा। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। एक पुराना झूला कमरे के बीचों बीच लटका था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। कौन है यहाँ, रमेश ने जोर से पूछा। उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। तभी एक लड़की की हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, विक्रम के हाथ से टॉर्च गिर गई। तूने सुना, वह कांपते हुए बोला। हाँ, पर आवाज कहाँ से आई? रमेश ने इधर उधर देखा। एक कोने से सफेद साड़ी पहने एक लड़की प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा झुका हुआ था, उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं, मानो सीधे आत्मा में झांक रही हो। तुम यहाँ क्यों आए हो, उसकी आवाज गूंजते हुए पूरे घर में फैल गई। माफ करो, हम गलती से आ गए, विक्रम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लड़की ने उनकी ओर देखा और कहा, गलती से आ गए, इस जगह पर आने की सजा जानते हो? रमेश ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। तुम कौन हो? लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे इस घाट पर लाकर मार दिया गया था। मेरा नाम था सविता। क्या ये क्या कह रही हो? रमेश ने हैरानी से पूछा। सालों पहले मुझे यहाँ धोखे से लाया गया, मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है, हर उस इंसान को सजा देती हूँ जो यहाँ आता है। विक्रम चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम नहीं जानते थे। लेकिन लड़की का चेहरा अचानक और विकृत हो गया, उसकी आवाज गुस्से में गूंजने लगी। अब यहाँ से बचकर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। अचानक घर के चारों तरफ से दरवाजे और खिड़कियां खुद से बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। रमेश और विक्रम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके गले पर हाथ रखा हो। माफ करो, हमें माफ करो, दोनों चिल्लाने लगे। तभी लड़की की आवाज धीमी हो गई। उसने कहा, अगर सच में माफी चाहते हो तो मेरी आत्मा को शांति दिलाने का वादा करो। उन गुनहगारों का नाम लो जिन्होंने मुझे मारा। कैसे? रमेश ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने कहा, इस घाट पर मेरे कातिलों के निशान अभी भी मौजूद हैं, वहां जाओ और उनकी पहचान करो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुला और दोनों को बाहर की तरफ धक्का दे दिया गया। सुबह होने तक रमेश और विक्रम ने सविता की बात मानते हुए घाट के एक छिपे हुए कोने में खुदाई की। वहाँ कुछ पुराने सामान मिले, चूड़ियाँ, एक साड़ी का टुकड़ा और एक डायरी। डायरी में लिखे नामों ने सच उजागर कर दिया। रमेश और विक्रम ने पुलिस को जानकारी दी। कुछ दिन बाद सविता के गुनहगार पकड़े गए।
उस रात रमेश और विक्रम ने सपना देखा। सविता सफेद रोशनी में लिपटी हुई उनके सामने आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। जैसे ही वह गायब हुई, पूरा वातावरण हल्का और शांत महसूस हुआ। भूतिया घाट अब भी वहाँ है, लेकिन सविता की आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। सविता की आत्मा के मुक्त होने के बाद भूतिया घाट पर कुछ समय के लिए शांति छा गई, लेकिन रमेश और विक्रम के जीवन में ये घटना एक गहरी छाप छोड़ गई। वे अक्सर सोचते कि क्या सच में सब खत्म हो गया है, या फिर सविता के साथ जुड़ी कोई और रहस्यमयी बात बाकी है। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। गांव के लोग कहते थे कि रात को घाट के पास एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। कोई कहता उसने एक औरत की छाया देखी है, तो कोई उसके रोने की आवाज सुनने की बात करता। विक्रम ने रमेश से कहा, भाई, लगता है वो सब खत्म नहीं हुआ, कुछ न कुछ अभी भी गलत है, हमें फिर से वहां जाना चाहिए। रमेश, जो अब तक खुद को समझा चुका था कि सब ठीक हो गया है, पहले तो झिझका, लेकिन उसने भी मान लिया। दोनों ने इस बार पूरी तैयारी की। एक पंडित को साथ लिया, हवन सामग्री रखी और गांव वालों से मदद मांगी। जब वे फिर से भूतिया घाट पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वो पुराना घर अब और भी डरावना लग रहा था। दरवाजे पर अजीब निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। पंडित जी ने हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ, घर के अंदर से फिर वही अजीब सी आवाजें आने लगी। रोने की, चीखने की और हंसने की आवाजें एक साथ गूंज रही थी। तभी अचानक घर के बीचों बीच से धुआं उठने लगा और उसमें एक और परछाई प्रकट हुई। ये सविता नहीं थी, यह कोई और था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उस परछाई ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। पंडित जी ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं इस घाट का असली रक्षक हूँ। ये घाट केवल मृत आत्माओं का नहीं, बल्कि उन पापों का भी स्थान है जो कभी मिटते नहीं। रमेश और विक्रम हक्के बक्के रह गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया, लेकिन तभी परछाई ने गुस्से में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यहाँ जो भी आता है वो मेरे अधीन हो जाता है। अचानक हवा इतनी तेज चलने लगी कि हवन कुंड बुझ गया। परछाई ने रमेश और विक्रम की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम दोनों ने सविता को मुक्त किया, लेकिन तुमने मुझे छेड़ दिया। अब इसकी कीमत चुकाओगे। रमेश ने डरते हुए कहा, हमने तो बस भलाई के लिए किया था, हमें छोड़ दो। परछाई ठहाका लगाते हुए बोली, भलाई? यहाँ भलाई की कोई जगह नहीं। जो इस घाट पर कदम रखता है वह मेरे श्राप से बंध जाता है। तभी पंडित जी ने कुछ विशेष मंत्र पढ़े और एक तेज प्रकाश फैला। परछाई दर्द से चिल्लाए और गायब हो गई। पंडित जी ने कहा, ये जगह अभी भी अशुद्ध है। सविता तो मुक्त हो गई, लेकिन इस घाट पर वर्षों के पाप और आत्माओं का भार है। इसे पूरी तरह शुद्ध करने में समय लगे। भूतिया घाट।